नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली कक्षा से हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में चर्चा करना प्रारंभ किया। हम यह भी जानते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आते हैं। पिछली कक्षा में हमने वैदिक संस्कृत के बारे में चर्चा किया और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज लौकिक संस्कृत, जो कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली दूसरी भाषा है, उस पर चर्चा करेंगे और वैदिक भाषा के साथ उसकी तुलना करेंगे। तो अब इसे हम लौकिक संस्कृत भाषा लिख लेते हैं। तो वैदिक संस्कृत के 3 रूप हैं: पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। परंतु लौकिक संस्कृत के जो है वो पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित थी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। वैदिक संस्कृत जो है उसके 3 रूप थे: पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। ठीक है, तो लौकिक संस्कृत जो है वो पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित थी। किस पे? इस पे आधारित थी, पश्चिमोत्तरी पर आधारित थी। क्या? लौकिक संस्कृत। और उस समय की प्रामाणिक भाषा पश्चिमोत्तरी बोली मानी जाती थी। ठीक है, लौकिक संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ जो है वो रामायण माना जाता है। जो प्राचीनतम काव्य ग्रंथ है वो कौन सा है? रामायण। रामायण जो है वो प्राचीनतम काव्य ग्रंथ है। ठीक है, और इसके रचयिता आप लोगों को तो पता ही है कौन है। कौन है बताओ? वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि जी हैं। ओके। अब एक चीज और हम देखेंगे। वैदिक संस्कृत में ना ए, ऐ, औ संयुक्त स्वर थे। ठीक है, और लौकिक संस्कृत में ए, ओ मूल स्वर रह गए, जबकि ऐ, औ का उच्चारण ऐ, औ हो गया। ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं। इसमें जो संयुक्त स्वर वैदिक संस्कृत में ए, ऐ, औ संयुक्त स्वर थे। ठीक है, तो अगर वैदिक संस्कृत की बात करें तो ए, ऐ, औ, ए, ऐ, औ ये क्या थे? संयुक्त स्वर थे। वहीं लौकिक में जो संस्कृत में जो ए और ओ है वो क्या हो गया? मूल स्वर रह गए, जबकि ऐ, औ का उच्चारण ऐ, औ हो गया। इससे संस्कृत में 2 संयुक्त स्वर ऐ, औ शेष बचे। ठीक है, तो मूल स्वर क्या हो गया? ए जो है और ओ जो है ये एक्चुअल में मूल स्वर हो गए, और ऐ और औ का उच्चारण कैसा हुआ? ऐ, औ हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, वैदिक संस्कृत में केवल अनुस्वार ही शुद्ध नासिक था। संस्कृत में यह अनुस्वार अम और अनुनासिक चंद्रबिंदु के रूप में विभाजित हो गया। ठीक है, तो
अनुस्वार और अनुनासिक, इन सब पर हम आगे अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप लोग को इस पर चर्चा करनी होगी तो अभी ये उतना आवश्यक नहीं है। और भाषा विकास में वैदिक संस्कृत के बाद की अवस्था लौकिक संस्कृत की है। ठीक है, जो भाषा विकास जब हुआ तो वैदिक संस्कृत के बाद की जो अवस्था है वो लौकिक संस्कृत की है। इस भाषा को संस्कृत या क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं। ठीक है, लौकिक भाषा का जो का भाषिक विवेचन सर्वप्रथम पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक है, अष्टाध्यायी में मिलता है क्या? जो पाणिनि थे ना, पाणिनि, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, इनके द्वारा लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है? पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी, इसको अच्छे से लिख ले क्या? अष्टाध्यायी। ठीक है, तो अष्टाध्यायी में मिलता है और यही अष्टाध्यायी जो है वो इस भाषा का मतलब लौकिक भाषा का व्याकरण रूप है। और इसी को हमने क्या बोला फिर? व्याकरण रूप है। ठीक है, इस भाषा का, किसका? इसका। जो व्याकरण मतलब व्याकरण समझ सकते हो आप इसको, लौकिक का। ठीक है, अब ये जो लौकिक भाषा है इसमें रामायण तो हुआ, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी जैसे प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई। ठीक है, तो ये पॉइंट और मतलब इम्पोर्टेंट है, इसको भी लिख लो। लौकिक भाषा में क्या क्या चीज़ें और लिखी गई? वो हैं, रामायण तो लिखा गया, महाभारत, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है, और नाट्यशास्त्र और अभिज्ञान शाकुंतलम और कादम्बरी जैसी रचनाएं लिखी गई। अब ध्वनियों की थोड़ी बात करते हैं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियों क, ल, जीवमूली और उपध्यानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियां ही शेष रह गई। ठीक है, विदित है कि इस काल में संस्कृत भाषा का स्पष्ट व्याकरण मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो ध्वनियाँ जो हैं वो कितनी रह गई? 48 ध्वनियाँ रह गई। किसमें? लौकिक में। अब इस ध्वनियों पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग को चाहिए होगा तो, अभी इसको उतना ध्यान मत दीजिए। ठीक है, ओके। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो था ये अष्टाध्यायी जो कि व्याकरण है, और उसको लिखा किसने? पाणिनि ने। और प्रथम जो मतलब प्राचीनतम जो काव्य ग्रंथ है इसका लौकिक का, वो क्या है? रामायण। ठीक है, इसको दूसरे कलर में कर देते हैं। रामायण और हाँ ठीक है, उसके अलावा और जो इस पे और क्या बोलना चाहिए, जो रचनाएं हैं प्रसिद्ध, महाभारत है, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अगले वीडियो में हम आगे के विषयों पर, आगे के टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।